एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, उस वक्त बज रहे हैं 9 और रिद्धि टुक टुक को उठा दिया है। अर्श दर्श वहाँ पे सो रहे हैं। टुक टुक ये हैं, जा रही हैं ब्रश वगैरह करने के लिए। कपड़े रात ही में बच्चों को पहना दिया था। मैंने ये वाली साड़ी इस तरीके से ये वाली साड़ी पहनी हुई है। रिद्धि गई है ब्रश करने के लिए। बस फटाफट से रेडी हो रहे हैं। सारा सामान यहाँ पे हो गया है, बस निकलना है ससुराल। तो देखते पापा जाते हैं कि भैया अभी कुछ पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं और रिद्धि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। दर्श सो गए हैं। आधे रास्ते में मुझे याद आया कि यार वीडियो भी बनाना है। दोनों बच्चों को, ट्विंस को संभालते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने टुक टुक बोला, बेटा दर्श सो गया है, देखना, उसको दबा मत देना। और पापा और भैया दोनों लोग चल रहे हैं साथ में। पहले ये था कि पापा जाएंगे, फिर ये हुआ कि भैया जाएंगे, फिर ये हुआ कि दोनों लोग चलते हैं। तो आज है 22 तारीख। जैसा कि पता है 22 तारीख को, आज के दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। तो पूरे रोड पे ना रैलियां वगैरह सब देखने को मिल रही थी। तो बस ये है गंगा यमुना जी का पुल प्रयागराज में, उसी के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। और बाहर कोहरा इतना ज़्यादा है ना कि नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते निशा। दर्श कहाँ है? इधर 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 आओ। ला मम्मी, उतार दो नीचे। वो देखो 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 क्या होने जा रहा है। तो पहुंचते ही मान इतना दोनों ट्विंस रोने लगे थे, किसी को गोदी जा ही नहीं रहे थे, बस मेरे ही ऊपर दोनों लदना चाह रहे थे, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी। मम्मा पूजा में निकली हुई थी, पूजा से उठ चुकी थी, बस ये रैली निकलने वाली थी यहाँ पे, जिसपे रथ पर सभी देवी देवताओं को बैठाया गया। शंकर भगवान, हनुमान जी, दुर्गा माता को। तो यहाँ से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बाकेश्वर धाम मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ तक सीधा जाएगी। उसके बाद वापस आते वक्त थोड़ी थोड़ी जगह जितनी भी छोटे छोटे मंदिर पड़ेंगे वहाँ पे भी इसको घुमाया जाएगा। तो यहाँ पे रैलियाँ पूरी तैयार हो गई हैं। मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे थे, क्या कि 11:30 बजे ऐसे कुछ पहुँचे थे। और बच्चे को मैंने एक को टांगा हुआ है गोदी में, एक को किंजल भैया लिया हुआ है मेरा, लेकिन रो रहा है वो, मैं इसको देख रही हूँ। और इतनी भीड़ हो गई थी ना कि बच्चे घबरा रहे थे। तो सभी को नेता भी दिया गया है। जो मेरा छोटा देवर है वो यहाँ पे शिव भगवान की मंदिर में स्थापना की जा रही है ससुराल में, तो इस वजह से आना पड़ा है हमें ससुराल में यहाँ पे। तो सभी लोग, देवरानी जेठानी सब लोग, और भी न्योता दिया गया, जैसे नाते रिश्तेदार को लोगों को भी बुलाया गया, और गांव के लोग भी हैं, सब लोग इस रैली में चल रहे हैं। तो इस तरीके से है। साथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी दी गई है। और जो यहाँ के मेन गांव के जो नेता वगैरह है ना, वो लोग भी अपना इस रैली में योगदान दे रहे हैं। तो बस रास्ते में इस तरीके से गाड़ी पे मैं बैठ के चल रही थी, और हरियाली, सरसों के खेत वगैरह देख कर के ना इतना अच्छा लग रहा था, पूछो मत। और मुझे गाड़ी में ही बैठना पड़ा क्योंकि अर्श दर्श किसी को गोदी नहीं जा रहे थे। तो भैया के साथ मैं कार में ही अर्श दर्श को लेकर के चल रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी आए नहीं थे। हस्बैंड जी आधे रास्ते में थे, फ़ोन किया था मैंने। तो बस या तो मेरे हस्बैंड जी के पास रहते या मेरे पास, दोनों ट्विंस रहते, और किसी के लग नहीं जाते। और बाकी लोग, सभी लोग पैदल चल रहे थे। थोड़ी दूर मैं भी पैदल गई थी, उसके बाद बाबू रोने लग गया था ना, तो फिर बैठा लिए थे कार में। तो इस तरीके से सब लोग चल रही। ननंद वगैरह दिख रही होंगे आपको, डीजे के साथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। और जो आजकल ट्रेंडिंग में गाने चल रहे हैं ना, उसी पे सब नाच वाच भी रहे थे। और ये भी मेरा देवर है संतोष, उसका बाबू, ये भी देवर है मनोज जी, और इसके आगे ये मिलेगा आपको मेरा देवर प्रदीप। तो सभी लोग थे, और गाँव के लोग भी थे, रिश्तेदार भी थे, सभी लोग नाचते गाते सब लोग रथ यात्रा को चल रहे थे। मेरा इतना मन कर रहा था ना कि मैं भी चलूँ डांस करते हुए, नाचते हुए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तब मेरी ननद आई और मेरा पर्स वो ली थी, शॉल ली थी। जब हम पैदल चल रहे थे ना, तो वो वापस करी और अपना शॉल वगैरह भी गाड़ी में सब रख दी। फिर मैंने कहा ठीक है। अर्शदर्श उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस वजह से मुझे भी पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी। अगर वो लोग भी साथ देते ना, अर्शदर्श किसी के गोदी जाते, निशा वगैरह के, तो मैं भी पैदल चल के इस तरह का रथ यात्रा कर सकती थी। बाकी पीछे ई रिक्शा वगैरह भी था, लोगों जो थके वो लोग बैठने उठने के लिए। तो हम लोग बस यहाँ पहुँच गए। बाकेश्वर धाम जो है बांके में पड़ता है, मुआयमा प्रयागराज में ये स्थान है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोग निकले, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो दोनों बच्चे को ले लिए थे गोदी। और ये है रथ यात्रा, जिसमें बाबा भोलेनाथ और नंदी देव, देवी दुर्गा माता, काली माता, और क्या कहते हैं, हनुमान जी को
पूरे मतलब इस तरीके से बैठा करके यात्रा की आई जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा पाठ करेंगे, तो सब लोग उतर गए थे। पंडित से विचार विमर्श हो रहा था कि क्या कैसे करना है। पापा भी थे और ये मेरी ननंद वगैरह आपको दिख रहे हैं। और वैसे यहाँ सोमवार पे रहता है, मेला वेला भी लगता है, बट यहाँ पे आज मंगलवार का दिन था ना, तो ज़्यादा मेला वेला नहीं लगा था, बस सिंपल ही हो रहा था। और बस मैं यहाँ पे प्रदीप से मिल करके बातें कर रही थी, वो भी क्योंकि मिलने का उतना समय नहीं मिला था। जब मैं पहुँची थी ना, तो रथ यात्रा निकलने का स्टार्ट हो गया था। इस तरीके का था सीन कुछ। तो बस इस तरीके से चल रहा है। आप लोग भी दर्शन करिए और एंजॉय करिए इस व्लॉग को। ये मेरे ससुराल का व्लॉग जा रहा है। और आज ना पता नहीं कैसे धूप भी निकल आई थी, बहुत अच्छा हुआ। आधे रास्ते के बाद धूप निकली थी, नहीं तो ठंड इतनी तेज पड़ रही है ना। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ी बताइएगा। तो ये पंडिताइन दाई हैं, हमारे गाँव की हैं, उन्हीं के साथ मैं बैठी हुई थी। और बस रामचंद्र जी का जयकारा हो रहा था, बाबा भोलेनाथ का जयकारा हो रहा था। तो बस मज़ा आ रहा था, पूछे मत। और रिद्धि की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, उसको पेट दर्द का दिक्कत है, तो उसको भी दिखाना है डॉक्टर को। तो देखते हैं। फिर अंदर गए मंदिर के दर्शन करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर था। और सब लोग दर्शन किए, उसके बाद सब लोग निकल आए वहाँ से। पूजा जब पंडित करवा दिए, तो ये मेरी जेठानी जी हैं, तो फिर हम लोग गए अंदर और हमने दर्शन किया। मैंने कहा हस्बैंड जी से पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने किसी और को कैमरा दे दिया था कि भैया शूट थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं भी फुल वीडियो में नहीं आई हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ किया, उसके बाद हस्बैंड जी भी पूजा पाठ कर लिए। तो पति देव अब दिख रहे हैं वीडियो में। तो अर्श दर्श यहाँ पे मगन में थे। और बैकग्राउंड से आपको जो कटोरी की आवाज़ आ रही है ना, बच्चे ये सब कर रहे हैं, तो उसको माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पे सास ससुर जी हमारे मम्मी पापा वो कर रहे हैं पूजा पंडित जी के द्वारा, जो यहाँ मंदिर पे आ कर के। और यहाँ पे बच्चा पार्टी अपना अलग ही मस्त थे। ये लोग दिख रहे होंगे आपको, ये सारे बच्चे हैं। जेठानी की लड़की भी थी। और मैं फिर अर्शदर्श के पास आ गई थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वो जब नहीं पा रहे थे ना, तो वो लोग घबरा जा रहे थे, तो रोने लग रहे थे। तो वही फिर मैंने कहा लाओ इस टाइम पर मैं इनको शूट कर लेती हूँ, फ़ोन में दिखाती हूँ। और फिर वो पहुँच गए थे वहाँ, फिर रोने लग गए थे। इस तरीके से हो रहा था। फिर हस्बैंड जी आ गए थे, वो भी दर्शन वगैरह करके सब लोग उठे। और यहाँ पे भी पूजा पाठ हो गई थी। तो उसके बाद सभी ने प्रसाद खाने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। और आ गया था प्रसाद, बेसन के मोतीचूर के लड्डू। किसको किसको पसंद है बताइएगा। तो सभी ससुराल के यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे ननंद वगैरह हैं, और क्या कहते हैं मामा जी के, मम्मी के मामा जी की तरफ के भी रिश्तेदार वगैरह हैं। तो यहाँ पे बैठी थी, मैं भी प्रसाद ले रही थी। और हनुमान जी के आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ये है श्री बाकेश्वर नाथ धाम, जो कि बांके के तरफ पड़ता है, मरखा मऊ की साइड आप आएंगे। और मम्मी पापा भी दर्शन कर रहे थे चारों तरफ। 3-4 मंदिर है ना इसमें, तो उसी में ही पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद अब पापा को मिले थे अर्श, लेकिन वो गोदी लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं गए। और ये है जेठानी जी हमारी। और फिर वापस हम लोग घर पे आ गए थे। और अभी भी धीरे धीरे मंदिर में, और बीच में जो रास्ते में मंदिर पड़ रहा था ना, वहाँ पे भी दर्शन कराया जा रहा था। फिर पापा ने दर्श को गोदी लिया था, हमने मतलब मेरे पापा जी ने, मायके वाले पापा जी ने, और अर्श को मैंने लिया हुआ था। और फिर मंदिर पे आ गए थे। तो कुछ इस तरीके से सजा है मंदिर। गांव का ये हमारा जो मंदिर है, जहाँ पे शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और सभी देवी देवताओं का भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसमें काली माता, हनुमान जी, शंकर भगवान, दुर्गा माता, सभी देवी देवता जो है उनका। और यहाँ पे पंडित लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग कब आएँ। तो अभी भी उधर से धीरे धीरे आ रहे थे। मम्मी को लेके हम गाड़ी से चले आए थे आगे साइड। और वो लोग धीरे धीरे डीजे के साथ आ रहे थे, और लोग भी गाड़ी से आ रहे थे। सबसे पहले हम ही लोग पहुँच गए थे। तो बैकग्राउंड से जो बजने की आवाज़ आ रही कटोरी की, वो दर्श बजा रहे हैं। कटिंग करने में इतनी दिक्कत होती है, इसीलिए वीडियो टाइम पे नहीं जा पा रहा है, लेट हो रहा है। तो इस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मंदिर। और सबकी मेहनत है इसमें, सभी का योगदान है थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा संतोष का योगदान कहेंगे। शंकर भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो संतोष के द्वारा ही की जा रही है मेन। उसने माना हुआ था, मेरा देवर है, कि शंकर भगवान का यहाँ मंदिर स्थापित करेंगे। तो वह उसी में ही ये पूजा पाठ की जा रही है। हम का करी साल दीदी ए नहीं दीदी तो जितना समय मिल पा रहा था उतना ही मैं यहाँ पे शूट कर पा रही थी। वो भी ये मैंने नहीं शूट किया था, मेरी ननंद थी मनीषा छोटी वाली, वही लेके गई थी मंदिर पे शूट करने के लिए, क्योंकि मैं घर पे थी और अर्शदर्श थे, तो उन लोगों को दूध वगैरह देना, ये सब काफ़ी काम थे, वो सब भी देख रही।
तो सभी देवी देवताओं को घुमाने के बाद लाके यहाँ पे इस तरीके से रख दिया गया है। अभी इनको इनके स्थान पे रखा जाएगा। घर पहुँच गए हैं और रिद्धि लोग यहाँ पे है। ये है अंजलि, मेरी ननद की लड़की, और दर्श सो गए हैं, अर्श जगे हुए हैं इस तरीके से। तो बस रिद्धि यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं बाहर, और ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है शंकर भगवान का। तो बस बैकग्राउंड से दिख गया है कि हाँ ससुराल में हैं हम लोग, और इस कारण आए हुए हैं ससुराल कि हमारे घर में भी आज हमारे ये जो गांव का मंदिर है, इसमें मेरे देवर छोटे वाले ने शंकर भगवान का स्थापना करवाई थी। तो उसी की शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी मंदिर में, और सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग भी था, गांव वालों का भी था। तो बस वही इसी के उपलक्ष्य में आना हुआ ससुराल हमारा। और ये है मेरी ननद की बेटी अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। ये कौन है? अर्श। क्या खा रहा है चिज्जी? जूता पहना दो बेटी। अभी गिरा दिया, निकाल दिया खुद से। अच्छा, तो बहुत ठंड है गाँव में, बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज ही के दिन श्री रामचंद्र की जी का भी प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। 22 तारीख है आज, और आज वहाँ पे भी है। तो सब लोग जोर से बोले जय श्री राम का नारा, और काफ़ी थक गए हैं। तो चलिए फिर जैसा होगा, जितना हो पा रहा उतना शूट कर पा रही हूँ मैं। बिल्कुल बच्चों को संभालते हुए हर चीज़ करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना वीडियो हो पा रहा है उतना बना रही हूँ। तो उसी को एंजॉय करिए, और फिर मिलते हैं आपसे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस बहुत लोग आए हुए हैं, सारे नाते रिश्तेदार सब लोग, तो भीड़ लगी हुई है घर में, चहल पहल चल रहा है। शाम में है भंडारा। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो उसके बाद फिर ये मंदिर पे वापस आते हैं। अम्मा और पापा जी यहाँ पे कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा शिव भगवान जी का, और पूजन हो रहा था इस तरीके से। फिर वापस रूम पे मैं आ गई थी, मैंने शूट नहीं किया था, मेरी ननद ने शूट किया था, और हस्बैंड जी से बातें थोड़ा सा कर रही थी। फिर मैं बाहर साइड आई, तो बच्चे वगैरह जो थे यहाँ पे अकौड़ा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब ताप रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, शाम हो गई थी इस वजह से, और गलन इतना ज़्यादा हो गया था। गाँव में तो और ज़्यादा गलन रहता है। तो इस तरीके से रिद्धि तो मज़े में थी। यहाँ इनको पेट दर्द भुला गया था, लेकिन 2 बार बताई थी मम्मा दर्द हो रहा था, तो मैंने दोपहर की भी दवा दी हुई थी, और बच्चे एकदम मस्त थे। तो बड़ी दीदी यहाँ पे आ रही थी, मैं मंदिर की तरफ जा रही थी। मैंने कहा अब मुझे समय मिला है, बच्चों से छुट्टी मिली, तो मैं भी चलूँ मंदिर पे, थोड़ा सा दर्शन वगैरह कर लिया जाए भगवान जी का, और क्या हो रहा है देखा जाए। तो इस तरीके से था। तो इस मंदिर को बनवाने में भी गाँव वालों का चंदा थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, सबका योगदान है इस मंदिर को बनवाने में। और तोड़ करके फिर से बनाया गया है, टाइल्स वगैरह लगाया गया। पहले जो वीडियो में आपने देखा था ना, बहुत सिंपल था मंदिर, अब ये टाइल्स वाइल्स लगाया गया। बाकी शंकर भगवान का जो मंदिर बना है वो मेरे देवर ने बनवाया है, और जो शंकर भगवान की मूर्ति वगैरह है वो प्राण प्रतिष्ठा मेरे देवर ने करवाई है। तो उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद इस तरीके से दीप जलाया जा रहा है पूरे मंदिर में। कह सकते हैं कि जिससे जितना योगदान हो पाया सबने थोड़ा थोड़ा सबने किया है। तो यहाँ पे खाना भी बन रहा था, भंडारे की तैयारी भी चल रही थी, बूंदी था, पूड़ी थी, सब्जी था। तो इस तरीके से देखिए मंदिर पे वापस आ जाते, इतना सुंदर लग रहा था ना कि क्या बताएं। चलिए तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक मैंने वीडियो बनाया, इसके आगे के बिल्कुल समय नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।